देखें बिल्कुल स्ट्रेट ये रास्ता था और कुछ टूरिस्ट अभी नीचे उतर रहे हैं। ये देखें, ये वो रास्ता था जो हमने रात में क्रॉस किया है। आप इमेजिन करें कि ये कितना रिस्की था, लेकिन अल्लाह की मदद थी और अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे में ही हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे। मेन पॉइंट पे आने के बाद 70% जब आप हाइकिंग कर लेते हैं तो उसके बाद 750 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स, ये देखें, ये स्टेप्स क्रॉस करनी होती हैं। ये है जबल तूर और मेरी एक बचपन से ख्वाहिश थी, जब से ये वाक़यात मैंने सुने थे तो एक ख्वाहिश थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये ख्वाहिश भी पूरी की। जितना मैं शुक्र अदा करूं अपने रब का। Musa, you look very happy tonight. Yeah, What's the reason behind this? You know why? Because everyone they rent the blankets. Oh, they rent the blanket. 1, 2, Yes. 3, including me 4, 5, and 6, 7. Inside. So, Be sure to take 14. so you blankets, rented 9 blankets tonight, but right? 9 blankets, Mashallah, you are rich man. Rich man. Yeah. It's not all, but I take few. But you deserve, really, I tell you. Really? You really deserve this. So don't put it in YouTube. So this is please. Musa. This is Musa, our tour guide, the nice person I have ever met in my traveling history. Really. So you'll give Musa? me $100 tip in the morning, right? See, he don't answer. No, now. no, Musa is not good man. कि रात में सफ़र क्यों किया जाता है। ये जो एरिया है सिनाई रीजन जो है, ये बॉर्डर है क्लोज टू इज़राइल। रात के वक्त हाइकिंग क्यों की जाती है यहाँ, उसकी कई वजूहत है, कई रीज़न है। इस पॉइंट से ये स्टेप्स शुरू होते हैं, तकरीबन 750 के करीब ये स्टेप्स हैं। So this is the people who died here last year, guys. Oh my goodness, so these Yes. are the people who died Who died while last climbing. This is 2 years. टूर पर मेरे लिए कॉफ़ी बन रही है इस वक्त। Which one coffee है? कैपुचिनो? Yeah. कैपुचिनो। कोई coffee टूर good. पर See? कैपुचिनो या Yeah. नेस्कैफे। Yes. रिचुअल किस्म की फीलिंग्स हैं यहाँ, क्योंकि मुकद्दस जगह है। इस पॉइंट से ये स्टेप्स शुरू होते हैं, तकरीबन 750 के करीब ये स्टेप्स हैं और उसके बाद हम पीक पर पहुंच जाएंगे। तकरीबन 80% हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है, अल्लाह की मदद साथ थी। सो इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, बट ये स्टेप्स वाकई बड़े मुश्किल हैं और ठंड, वेदर इज सो विंडी। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जबल तूर या गारे तूर, तूर सेना, जबल मूसा। ये सारे इसी जगह के, इसी मुकद्दस पहाड़ी सिलसिलों के नाम हैं। आप यकीन करें, इस वक्त जो मेरी कैफियत है, जो फीलिंग्स हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकता, अनबयानेबल है टोटली। क्योंकि कुरान पाक में बचपन से लेकर आज तक हम जिन सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जिन वाक़यात का ज़िक्र है, और जब आप इतनी मुशक्क़त करके उस जगह पर आते हो, it's really something, you know, very different to me especially. मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मतलब उस एहसास का मैं कैसे उस एहसास को मैं सामने लेके आऊँ। एक ऐसी मुकद्दस ज़मीन, एक ऐसा मुकद्दस पॉइंट जहाँ तौरात नाजिल हुई। इस मकाम पर पहुंचकर मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों ने सुना भी होगा, जब 10 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस मिस्र जा रहे थे अपनी अहलिया समेत,
10 साल मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ रहे, क्यों रहे, वो एक अलग वाक़या है, वो भी शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। जब 10 साल बाहर गुजारने के बाद शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या था, 10 साल उन्होंने वहाँ गुजारे और उन्हीं की बेटी के साथ शादी हुई। 10 साल बाद जब वो वापस अपनी अहलिया समेत मिस्र आ रहे थे, तो ठंड की वजह से दूर से उनको आग दिखाई दी और मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा थोड़ी सी आग ले लेते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम आग के करीब आए और देखा तो वो आग नहीं थी, बल्कि एक झाड़नुमा दरख्त से रोशनी निकल रही थी। और वही टाइम था जब मूसा अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा अल्लाह ताला के साथ हम कलाम हुए। मूसा अलैहिस्सलाम वाहिद नबी है जिनको कलीमुल्लाह का लक़ब हासिल है, क्योंकि अल्लाह और इनके माबैन वही का नज़ूल नहीं था, डायरेक्ट बात होती थी। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उस रोशनी के करीब आए और अल्लाह ताला ने उस मौके पर उनको 2 मोजज़े अता किए। आप यकीन करें, यहाँ इतनी सर्दी है, लेकिन इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद, इस पीक पर पहुँचने के बाद सर्दी का एहसास अल्लाह की कसम ख़त्म हो जाता है। क्या ये मकाम है वादी मुक़द्दस, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली और उनके बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद बनी इसराइल के वाक़यात, जब वो 40 दिन के लिए कोई तूर पर आए और उनको तौरात मिली, वो अलग कहानियाँ हैं। लेकिन ये वो मकामात हैं जिनका ज़िक्र कुरान के मुख्तलिफ़ सूरतों में आ चुका है, सूरह कसस, सूरह ताहा वगैरह में। हाँ, मैं एक पॉइंट आपको दिखाऊं, अभी मुझे गाइड ने बताया, ये जो पॉइंट है इसके अंदर मैं जाने की कोशिश करता हूँ। ये वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की। ये देखें, ये गारनुमा, ये वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की है और 40 दिन गुजारे हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने जब उनको बुलाया था तौरात के लिए, पहले 30 दिन, उसके बाद 10 दिन मज़ीद, हमने 40 दिन गुजारे, इबादत की, और अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल की मूसा अलैहिस्सलाम पर। मूसा अलैहिस्सलाम को जो 10 तख्तियाँ मिली जिन पर तौरात लिखी गई थी। सो ये वो पॉइंट है। ये देखें, ये छोटी सी मस्जिद है। ये वो पॉइंट था जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन गुजारे, इबादत की है और उनको तौरात मिली। यहीं पर 10 तख्तियाँ जो उनको मिली थी, ये वो पॉइंट है। और इसी के ऊपर बाद में ये मस्जिद एक बनाई है, मस्जिद का भी विज़िट करवा देता हूँ। देखिए, ये साथ में बराबर में एक छोटा सा चर्च है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये मकाम सिर्फ मुसलमानों के लिए मुक़द्दस नहीं है, क्रिश्चियन, ज्यूज़ सब यहाँ आते हैं। ये देखें, ये मस्जिद एक छोटी सी, यहाँ अभी फ़जर की नमाज़ मैंने अदा की है और मेरे साथ और जो लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। इंतहाई कठिन रास्ता है, 4 घंटे की हाइकिंग थी और अभी जाते हुए इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। आते हुए मैं शूट नहीं कर सका अंधेरे की वजह से, लेकिन जाते हुए इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। जब भी आप लोगों का इरादा हो इस तरफ आने का, तो प्रॉपर फॉर्म में आए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पीक पे। दिन में आप नहीं आ सकते, ट्रैकिंग आपने रात में ही करनी होती है और अर्ली मॉर्निंग आपने यहाँ से चले जाना होता है। अभी इसके बाद हम उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पहली दफ़ा अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हम कलाम हुए थे। वो दरख्त आज भी मौजूद है। मैंने गाइड से कंफर्म किया क्या ये वही दरख्त है। गाइड यहीं का लोकल है, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऑथेंटिक वही दरख्त है जहाँ रोशनी नमदार हुई और मूसा अलैहिस्सलाम आग समझकर उस रोशनी के पास गए और अल्लाह ताला ने कलाम किया। सुभान अल्लाह,
अभी उस पॉइंट पर भी मैं जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा वो दरख्त आज भी मौजूद है और बिल्कुल अपनी असल हालत में है। वहीं मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। दिस इज यू नो मैं क्या बात करूं, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जो बात कर रहा हूँ ये भी बस अच्छा। यहाँ से उतरते हुए अभी वो पहाड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिनों के दौरान, अपने क़याम के दौरान अल्लाह ताला से मुलाकात का इजहार किया, बात तो होती थी, लेकिन जब अल्लाह ताला से मुलाकात का इजहार किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, अगर ये पहाड़ मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर सका तो मुझे देख लेना। जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली दिखाई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। आप बिलीव करें, आप देख सकते हैं ये जितने भी पहाड़ हैं ये सारा रॉकी एरिया है, ये सख्त पत्थर के बने हुए पहाड़ हैं। और वो पहाड़ अभी इंशाल्लाह उतरते हुए वो मैं दिखाऊंगा आपको। नीचे जब अभी हम जाएंगे तो राइट पे नज़र आएगा, वो रेजा रेजा हो चुका है। ये रेडिश कलर में है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर में है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तजल्ली दिखाई थी उस पहाड़ पर और मूसा अलैहिस्सलाम वो देख के बेहोश हो गए थे। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और ये सारे किस्से मौजूद हैं कुरान पाक में। जब आप दिल से किसी चीज़ की तलब करते हैं तो वक्त आने पर वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो कभी सोचा नहीं था कि यहाँ भी पहुँचूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पीक पर हूँ। और आते हुए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, 9 चेक पॉइंट्स थे जिनमें बाकायदा हमारे सामान की, हमारी और डॉक्यूमेंट्स की, हर चीज़ की चेकिंग हुई है, क्योंकि पास में ही इज़राइल का बॉर्डर गुजरता है और हालात वैसे ही थोड़े से डिस्टर्ब हैं, पॉलिटिकल जो सिचुएशन है। फिर माशाल्लाह से हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी बड़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें हैं। और जो लोग आना चाहते हों तो ये सारी चीज़ें वो जहन में रखें कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ बहुत हैं। We are on Jabal Mousa. See, you are on my mountain. Because of you, we are here now. Thank you. You are such a nice guy. I Really, I appreciate really appreciate your work. You are the great man ever with smiley face. And I hope to see you again. I really appreciate. So you are wearing now glasses. When I have problem in my eyes, and it's bothering me. okay. كيفني؟ موسى ها بالكار أربعة لا قول بتشوفها I think सारे टूरिस्ट जा चुके हैं। सुबह 7:15 बजे का वक्त है, क्योंकि अभी मज़ीद नीचे जाते हुए भी 3.5 से 4 घंटे हमें चाहिए होंगे। सो ये था जबल तूर का टूर, बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। मैं कल सुबह 7 बजे निकला था कायरो से और उसके बाद मैं दाहब पहुंचा हूँ रात में, और उसके बाद अगेन जबल तूर के लिए निकलना हुआ। अल्लाह अकबर, ये किस तरह के पहाड़ हैं, रॉक्स हैं रॉक्स। और अभी इंशाल्लाह नीचे उतरते हुए वो पहाड़ भी आप लोगों को दिखाएंगे जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली डाली और वो पहाड़ ज़मीन बोस हुआ, रेजा रेजा हो गया था। वो भी इंशाल्लाह नीचे जाते हुए सामने आएगा। नीचे जाते हुए भी तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का वक्त दरकार होगा। देखें, ये वो ट्रैक था जो हमने रात में क्रॉस किया है। ये देखें 750 इस तरह के स्टेप्स हैं। मतलब मेन पॉइंट पे आने के बाद 70% जब आप हाइकिंग कर लेते हैं तो उसके बाद 750 स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स, ये देखें, ये स्टेप्स क्रॉस करनी होती हैं। ये देखें, ये स्टेप्स हैं। ओह माय गॉड, इट वाज सो हार्ड बट वेरी स्पिरिचुअल। यहाँ पहुंचकर जो एक ज़हनी सुकून मुझे मिला, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत सफ़र। अच्छा, अगर सवाब की नीयत से बात
तो इस नीयत से हम ये सफ़र नहीं कर सकते कि यार हमें इसका सवाब मिलेगा, क्योंकि इससे 3 ही सफ़र है जिनके लिए हमें सवाब मिलता है। एक बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मक्का मुकरमा की तरफ, और मदीना के लिए। सर्दी का अंदाज़ा हमें नहीं था कि इतनी सर्दी यहाँ पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर अभी विंटर नहीं है। लेकिन यहाँ पहुँच के अंदाज़ा हुआ कि वाकई यहाँ कितनी सर्दी है। और जितने भी हमारे साथ मेंबर्स थे सब ने फिर ब्लैंकेट रेंट की, तकरीबन 150 इजिप्शियन पाउंड में, जो पाकिस्तानी बनते हैं 950 के करीब। ये देखें, आपको इस तरह के 3 स्टॉप मिलते हैं जहां आप आके चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स वगैरह, और कुछ ये जबल तूर के पत्थर हैं खूबसूरत, ये आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। ये देखें, ये था वो टिरेन जिससे हम ऊपर आए, और अभी बिल्कुल घुटने मेरे शल हो चुके हैं। उतरते वक्त ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा है घुटनों पर। सो आई थिंक या दिस वे। अभी इंशाल्लाह आप लोगों को वो पहाड़ भी दिखाता हूँ जिस पर अल्लाह ने तजल्ली की थी और वो रेज़ा रेज़ा हो गया था। ये देखें, खुश्क बयाबान पहाड़ी सिलसिले। यार ये चेक करें, ये रास्ते चेक करें, चेक करें जबल तूर। इसके टॉप से जितना ये आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं, इससे काफ़ी ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं। और आई थिंक यहाँ राइट पे मुझे ये पहाड़ नज़र आ रहा है छोटा, लेट मी जूम। यही वो पहाड़ है एग्जैक्टली जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली फरमाई थी, और ये बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन गया था। अगर आप देखें, इसको कंपेयर करें ये बराबर में इस पहाड़ के साथ, और राइट पर आप अगर इसको देखें तो ये रेज़ा रेज़ा हो चुका है। और ये सारे पहाड़ ये रेडिश कलर में हैं या ब्राउनिश हैं, ये पहाड़ मुकम्मल ब्लैक है। ये देखें, आई एम नॉट श्योर बट यही है 100%। गाइड हमारा ऊपर ही है, और उनसे मैं कंफर्मेशन ले भी लेता हूँ, लेकिन यही पहाड़ है जो मैंने वीडियोस में देखा है। हमारा गाइड है मूसा, ये ख़ुद में एक ड्रामा है। ये देखें, सारे हम नीचे उतर चुके हैं और ये पता नहीं ऊपर क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने इनसे कंफर्म कर दिया है, और यही वो पहाड़ है सामने जो पहले मैंने आपको दिखाया। ये वो पहाड़ है जो अल्लाह पाक की तजल्ली से रेज़ा रेज़ा हो गया था, और इसका जिक्र कुरान में भी है। ये देखें, भी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो देखकर मेरा तो हल खुश हो गया है। ये देखें, ये है वो मुक़द्दस दरख्त मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से बात हुई थी। ये वो दरख्त है जब मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र जा रहे थे और रास्ते में उनको दूर से अंगारे नज़र आए, आग नज़र आई, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब आए तो वो ये दरख्त था और इसमें से नूर निकल रहा था, और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। अल्लाह अकबर। ये वही वाक़या है जो सूरह ताहा में मौजूद है, और अल्लाह ताला ने नबूवत दी मूसा अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह। बताया जाता है कि ये दरख्त हज़ारों साल से ना इसको पानी दिया जाता है, और कुदरती तौर पर ये इसी तरह हरा भरा रहता है। तो ये देखें, ये मैं इसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ। वादी तुआ का जो ज़िक्र है वो एग्जैक्टली ये जगह है, और ये वो दरख्त है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे पहली दफ़ा, और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 2 मौजज़ात नवाजे थे। सुभान अल्लाह। ये देखें। तो यहीं पे करते हैं अपने इस व्लॉग का इख्तिताम। होपफुली आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मज़ीद इजिप्ट के हवाले से जितनी भी ख़ास वीडियोज़ में बना सकूं, जितने भी ख़ास मकामात हैं उनको एक्सप्लोर करूं। सो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। या अल्लाह।